राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा दिनांक 18 अगस्त 1939 को गोरखपुर में हुआ। पैड संख्या 68, प्रवचन संख्या 13। विषय: संसार में जितनी इज्जत बढ़ाएंगे उतनी ही परमात्मा के यहाँ इज्जत घटेगी। महात्मा बनना चाहिए, परंतु अपने आप को महात्मा कहलाना नहीं चाहिए। 100 मानने वालों में शायद 10 ही सच्चे मिले। अपने को महात्मा मानने वाले तो हजारों मिलेंगे, परंतु उन महात्मा बाबा जी की झोली में जेवरा ही मिलेगा। नोट: यह एक राजस्थानी कहावत है जिसका अर्थ होता है कि वह महात्मा कहा जाने वाला वास्तव में महात्मा नहीं है, वे भी अज्ञान से ग्रस्त है, अर्थात भटके हुए हैं। कहीं सेवा का काम पड़ जाए तो वहां रुपया पैसा का संबंध यानी रुपए इकट्ठा करना आदि नीचे दर्जे की बात मालूम देती है। अच्छा साधक गृहस्थ भी ऐसे काम में बढ़ चढ़कर भाग न ले। चाहे साधक हो या सिद्ध, सन्यासी के लिए तो रुपयों का संबंध बिल्कुल ही न हो। भगवत विषयक काम में तो रुपयों का संबंध ही न हो। यहां जितनी इज्जत बढ़ाएंगे यानी अपनी प्रसिद्धि कराएंगे, उतनी ही परमात्मा के यहाँ घटेगी। यहाँ जितनी घटेगी वहां उतनी ही भरेगी। वास्तव में ईश्वर के घर इज्जत होना ही वास्तविक इज्जत है। ये बातें सुनकर भी आप लोग भी इज्जत तो चाहते ही हो। आप लोग विचार करो तो वास्तव में हमारी बात ऊट-पटांग यानी गलत नहीं है। मनुष्य वास्तव में अपना हित चाहे तो आत्मा के कल्याण होने में बहुत समय की आवश्यकता नहीं है। रुपयों के लिए कई लोग मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ देते हैं। संसार का त्याग और भगवान में प्रेम दो ही खास बात हैं। भगवान के नाम का जप और संसार से वृत्ति हटाना। उपरोक्त बातें हठ पूर्वक भी कर सकते हैं। साधक में उपरामता हो, वैराग्य हो। साधन भजन विवेक के द्वारा हो, हठ से भी चाहे जबरदस्ती हो। साधक की साधना का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए: भगवान का अटल ध्यान होना चाहिए, भगवत स्मरण निरंतर होना चाहिए, नाम जप श्वास के द्वारा अथवा वाणी से होना चाहिए। नाम जप करना चाहिए, चाहे हठ से भी हो। नाम जप के प्रकार: श्वास के द्वारा, जीवा से,
उच्चारण करके। जो साधन प्रयत्न साध्य है वह भी नहीं करते तो फिर भगवान गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात जैसे चाहता है वैसे ही कर। हरदम वैराग्य के नशे में चूर रहे, त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भी कुछ नहीं समझे। भगवत प्राप्ति के लिए हरदम जोश रखना चाहिए। यह सहज में ही हो सकता है। उसके पास काम, क्रोध, लोभ आदि आ ही नहीं सकते। इसमें प्रत्यक्ष में लाभ है। जब लाभ का ही काम करेंगे तो नुकसान के नजदीक भी नहीं जाएंगे। यानी ये काम, क्रोध, लोभ आदि जो कि साधना में नुकसान करने वाले हैं, उनसे दूर रहेंगे। प्रश्न, इंद्रियां मनुष्य को जबरदस्ती ढकेल देती है, क्या करे? गीता जी के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में आया है, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। उत्तर, प्रयत्न ढीला है, वह यत्नशील ही तो है, इसलिए जबरदस्ती ढकेल देती है। प्रयत्न दृढ़ नहीं है। यह कभी समझना ही नहीं चाहिए कि यह काम कठिन है। साधक को असंभव शब्द तो कोश में ही नहीं रखना चाहिए। तेजी से, जोश के साथ साधन करें। इंद्रियों की, मन की कुछ भी नहीं चलने दे। दो ही बातों पर जोर रखें, वैराग्य और भगवान का ध्यान। वैराग्य से विचरण करें। यह काम कठिन नहीं है। वैराग्य और उपरामता दोनों ही साधना में बड़ी अच्छी है। नहीं तो हठ से ही वैराग्य का अभ्यास करें। ऐसा करने से प्रसन्नता और शांति छाया की तरह पीछे लगी ही रहती है। इंद्रियों के विषय तो त्यागने योग्य ही है, इसलिए समझदार और विवेकशील इनमें नहीं रमते हैं। गीता जी के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इसलिए बेपरवाह होकर विचरण करे। इसमें प्रत्यक्ष आनंद है, प्रमाण की जरूरत नहीं है। यह अवस्था जल्दी ही हो सकती है। नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।